हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइव बॉय। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रास्पबेरी पाई पीको और रास्पबेरी पाई के जीरो जीरो टू डब्ल्यू या 3 4 5 जितने भी रास्पबेरी पाई के मॉडल आते हैं, उन इन दोनों में क्या फर्क होता है, रास्पबेरी पाई पीको और रास्पबेरी पाई में। मतलब बेसिकली फर्क क्या होता है, मैं आज ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो रास्पबेरी पाई, पहले रास्पबेरी पाई पीको से शुरू करते हैं। तो जो रास्पबेरी पाई पीको होता है, जो ये पीको होता है, हाँ, तो जो ये रास्पबेरी पाई पीको होता है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है। ये इसके अंदर ही, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही आपको इसकी रैम मिलेगी, इसकी स्टोरेज मिलेगी, और जो कि बहुत छोटे अमाउंट में होगी। ये बेसिकली आपको सिर्फ उस काम के लिए आता है, जैसे आपको कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, या फिर लाइक आपको कैसे वॉशिंग मशीन को ऑटोमेट करना है। माइक्रो कंट्रोलर इसलिए होता है कि मतलब आपको एक स्पेसिफिक टास्क करना है, तो उस चीज के लिए माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन किया जाता है। एंड अदर देन दैट, जो रास्पबेरी पाई डब्ल्यू है या रास्पबेरी पाई है प्रॉपर, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एक कंप्यूटर की तरह काम करे। जो रास्पबेरी पाई की जो चिप होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर आप दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो। ये प्रॉपर एक फुल फ्लेज प्रोसेसर होता है जिसमें मल्टीटास्किंग करी जा सकती है। और ये इसलिए बना होता है कि आप इस पे पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकें। बट आप एक रास्पबेरी पाई पीको पे एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर सकते। ओके। तो जो रास्पबेरी पाई पीको, रास्पबेरी पाई होता है, जो कंप्यूटर होता है रास्पबेरी पाई का, उसमें आप ना ऑल अप टू 1 TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट आप ये चीज रास्पबेरी पाई पीको में नहीं कर सकते। रास्पबेरी पाई पीको में आपको 256 MB की रैम मिलती है, 256 KB की रैम मिलती है, एंड अप टू 4 MB तक आपको स्टोरेज मिलती है इसमें। और इस ये जो रास्पबेरी पाई पीको है, आप इसको सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, और वो भी लाइक आपको पाइथन आनी चाहिए उसके लिए, और C++ आनी चाहिए उसके लिए। और ये जो आप इस पे जीपीआई पिंस देख रहे हैं, ये जनरल पर्पस आउटपुट इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं। इसी की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को या किसी भी मॉड्यूल को ऑपरेट कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो रास्पबेरी पाई होता है, ये एक फुल फ्लेज कंप्यूटर होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको एक HDMI केबल मिल रही है डिस्प्ले आउटपुट के लिए। सो ये जो डिस्प्ले आउटपुट के लिए केबल मिल रही है आपको, एक यहाँ पे एक आपको पावर इन के लिए पोर्ट मिल रहा है, एंड नेक्स्ट आपको एक यूएसबी का पोर्ट मिल रहा है। तो और यहाँ पे आपको एक कैमरा के लिए एक स्लॉट मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको एक कैमरा के लिए स्लॉट मिल रहा है। और इसमें आपको एक जो प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको वाईफाई और ब्लूटूथ भी मिलता है। जैसे आपको देख रहे होगे, यहाँ पे एक छोटी सी बोर्ड लगी, चिप लगी हुई है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ की चिप है। बट वो आपको रास्पबेरी पाई पीको में नहीं मिलेगी। ओके। सो ये जो था, ये मेन डिफरेंस था इन दोनों में, कि इसमें 1 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है रास्पबेरी पाई जीरो में। रास्पबेरी पाई जीरो में 1 GHz का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर वाला। बट इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, वो एक 133 MHz का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसकी 256 KB की रैम है, एंड अप टू 2 MB तक मेमोरी है। और इसमें कोई वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं मिलता आपको। बट इसमें आपको 512 MB की रैम मिलती है, और अप टू 1 TB तक आप इसमें SSD का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई भी मिलता है। और यहाँ पे आपको 40 GPIO पिंस मिलती है, कैमरा का भी सपोर्ट मिलता है। ओके। तो ये तो नॉर्मली बिग डिफरेंस तो आपको इन दोनों में यही चीज था, कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ओके। तो आपको मेन डिफरेंस अब बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो स्पेशली डिजाइन होता है कि एक ओएस को रन कर सके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सके।
माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि प्रॉपर एक फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सके, डिस्प्ले आउटपुट दे सके, वो यूएसबी दे सके, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट कर सके। ओके। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक सिस्टम के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मुझे वॉशिंग मशीन बनानी है, मुझे उसमें जो मोटर लगाई है मैंने उसको कितने देर घुमाना है, कितनी देर क्लॉकवाइज घुमाना है, कितनी देर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो मैं एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कर सकता हूँ। ओके। तो ये चीज होता है, जो फर्क होता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। ओके। सो नेक्स्ट जो आपका मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस एक और क्या है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स एम्बेडेड होते हैं, एंड माइक्रो कंट्रोलर जो होता है आपका, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ आपके इसके क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स एम्बेडेड होते हैं। ओके। सो नेक्स्ट जो आपका है, जो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये एफिशिएंट है, आपको ज्यादा पावर प्रोवाइड करेगा एक माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर हमेशा आपको आपको ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, बट ये ज्यादा एनर्जी भी लेगा, ये अनएफिशिएंट होगा थोड़ा सा, ये ज्यादा एनर्जी लेगा। जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कम एनर्जी लेगा और थोड़ा सा एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिजाइन होता है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। बट एक जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए डिजाइन नहीं होता है, इस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए डिजाइन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई भी हो सकता है। ओके। सो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आप इनपुट आउटपुट ज्यादा कर सकते हैं, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। बट ये चीज आपको माइक्रो कंट्रोलर में ज्यादा इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, बट ये चीज आपको माइक्रो प्रोसेसर में नहीं मिलेगी। माइक्रो प्रोसेसर में आप कम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ओके। सो जो इन दोनों में कंक्लूजन है, दोनों का एक स्पेसिफिक टास्क है, दोनों का अलग काम है। जैसा कि आपने इतनी देर में सीखा, ये आपको एक स्पेसिफिक जगह पे यूज होगा, ये आपका स्पेसिफिक जगह पे यूज होगा। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये आप एम्बेडेड सिस्टम के लिए होता है, तो फिर ये आप बेसिकली अपने किसी प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसमें सी प्लस प्लस पाइथन डाल के उससे प्रोग्रामिंग करके आप अपने छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूज कर सकते हैं। सो अदर देन दैट, जो एक रास्पबेरी पाई है, जो एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो आप एक फुल फ्लेज ओएस की तरह यूज कर सकते हैं, फुल फ्लेज ओएस की तरह यूज कर सकते हैं, एंड इसमें काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। तो इसका एक अलग यूजेज है, इसका एक अलग यूजेज है। थैंक यू। सो इसके आगे तो आई गेस अभी के लिए तो इतना ही डिफरेंस काफी होगा, यही दोनों इनमें मेन डिफरेंस होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपने मोटो के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय। थैंक यू।